मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप कैसे हैं? आज अजीजों, हम फिर वही अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे और उन दो नुक्तों के ऊपर, उन दो पॉइंट के ऊपर जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, आज भी उसी टॉपिक के ऊपर, दो पॉइंट के ऊपर बात होगी। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत को का हम मुताला करेंगे और उसके सीखेंगे कि क्या यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आन पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। जी अजीजों, यहाँ हम देखते हैं बेटा जो है, खुदा का बेटा जिसका नाम यीशु रखा गया, वो कह रहा है कि ऐ बाप, वो घड़ी आन पहुंची, क्या अब तू क्या कर, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर और बेटा तेरा जलाल जाहिर करेगा। यानी जलाल खुदा जो है अपने बेटे के उस सारे काम को जो वो करता है, और वो जो खुदा के सारे उस हुक्मों को पूरा कर रहा है, और वो खुदा जो उसके अंदर काम कर रहा है, वो जलाल बेटे का जाहिर हो रहा है। और जो बेटा काम कर रहे हैं तो वो बाप का जलाल जाहिर हो रहा है, क्योंकि बाप ने सारे काम के ऊपर उस बेटे को अख्तियार दिया है। तो यहाँ बेटा अपने बाप से मुखातिब होता है। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि बाप बड़ा है। बाप क्या है? बड़ा है। और बेटा बाप के आगे दरख्वास्त कर रहा है, क्या बाप, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, वो घड़ी आन पहुंची है। यानी हमें यहाँ इस बात का जो बेटा है वो इस बात को हमारे ऊपर जाहिर कर रहा है, हमारे ऊपर उस बात की रोशनी डाल रहा है कि हमें बाप को जानना है कि बाप क्या है, बड़ा है, और बेटा क्या है, छोटा है, खुदा का बेटा। आगे चलेंगे और आगे लिखा, चुनाचा तूने उसे हर बशर पर अख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। यानी जो कलाम बाप ने बेटे के अंदर रखा, उसके मुंह में डाला, और वो कलाम वो उन लोगों से करता है जिनको खुदा उसके पास लेकर आता है, और जिनको वो सुनाता है, वो उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जो खुदा के कलाम को सुनते और उसके ऊपर अमल करते हैं, जो बेटा कलाम करता है लोगों के साथ। और जो आगे चलेंगे हम, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अजीजों, यहाँ बेटा खुद इस बात की वजाहिद करता है और इस बात को हमें ये बात सिखा रहा है, हमें ये बात बता रहा है कि खुदाए वाहिद को जाने और बेटे को भी जाने। हमें बेटे को भी जानना है और खुदाए वाहिद को भी जानना है। बेटा खुद खुदाए वाहिद कह रहा है। वाहिद, वाहिद का मतलब एक, दो नहीं, तीन नहीं, एक खुदाए वाहिद जो इब्तिदा से पूरी दुनिया को खलक करने वाला और बनाने वाला है। वो उसकी बाबत बेटा कह रहा है कि तुझ खुदाए वाहिद, जो पुराने यादनामे में बहुत सारी जगह पर किताबों के अंदर कह रहा है कि मैं वाहिद खुदा हूँ, अकेला खुदा हूँ, मैं आसमान को बनाने वाला और जमीन को बिछाने वाला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। अजीजों, ये जो बेटा है इसे भी हमें जानना है और बाप को भी जानना है, और यीशु नाम जो है इसे जानना है जो बाप ने बेटे को नाम दिया, और बेटा हमें बख्शा गया। और हमें बाप को और बेटे को जानना है।
یہاں جو یسوع مسیح نے کہا تجھ خدا واحد اور برحق یسوع مسیح کو جانے، یعنی ہمیں بیٹے کو بھی جاننا ہے اور باپ کو بھی جاننا ہے۔ باپ بیٹے سے بڑا ہے، باپ بیٹے سے بڑا ہے اور واحد خدا ہے، اور بیٹے کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیسے بیٹا ہے اور اس کو نام دیا گیا۔ عزیزو، ہم اس بات کو سیکھتے چلے جائیں گے اور جانیں گے کہ خدا کیا ہے، بیٹا کیا ہے، نام کیا ہے، کیونکہ یہاں بیٹے نے خود کہا کہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جانے، یعنی یسوع مسیح کو، یعنی یسوع وہ نام جو باپ نے جبرائیل فرشتے کو دے کر بھیجا اور اس نے مریم سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، تیرے بیٹا ہوگا۔ اب مسیح جو ہے بدن ہے، مسح کیا ہوا بدن۔ اب ہم نے بیٹے کو بھی جاننا ہے اور نام کو بھی جاننا ہے۔ نام کس کا ہے؟ باپ کا، اور وہ کس کو ملا ہے؟ بیٹے کو۔ اور مسیح جو ہے وہ بدن ہے جو بڑھ رہا ہے، جو نجات کے کام کو سر انجام دے رہا ہے، جو صلیب کے اوپر قربان ہو رہا ہے۔ اور عزیزو، ہم آگے چلیں گے اور اس کلام کو سیکھتے جائیں گے۔ آمین۔